प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव आज आपके सामने कक्षा 10th कक्षा 10 के अंतर्गत हम हमारा अगला पाठ पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान, कवि तथा आध्यात्मिक गुरु तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी के बारे में बताने से पहले आपको मैं सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल बताना चाहूँगा। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल जिसका प्रारंभ 1050 से 1375, भक्ति काल जिसका प्रारंभ 1375 से 1700, रीतिकाल जिसका प्रारंभ 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अद्यतन यानी अब तक है। हम बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया है: सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। चूँकि निर्गुण भक्ति में आपको पहले भी बताया है, उसके भी 2 भाग हैं, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री में अपने कबीर आते हैं, प्रेमाश्री में अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, वो आते हैं। सगुण भक्ति की हम बात करेंगे। जो ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं वो सगुण कहलाते हैं, और जो ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं वो निर्गुण कहलाते हैं। तो इसके भी 2 भाग किए गए हैं, जिसमें हमारे 2 भागों में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आता है। कृष्ण भक्ति हमने सूरदास जी पाठ में पढ़ लिया था। आज हम राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास और कक्षा 10 के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी को चंद्रमा की संज्ञा दी गई है, और कहा भी है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जयते करत प्रकाश। सूर्य को सूर्य की संज्ञा दी और तुलसी को चंद्रमा की संज्ञा दी। तुलसीदास के बारे में ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर में हुआ, सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरा जिला एटा में भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। कई कहते हैं कि तुलसी जो है वो जन्म लेते समय उनके दांत निकले हुए थे, मांगलिक थे, और इसके अलावा तुलसीदास ने जन्म लेते ही राम का नाम उच्चारण किया, इसलिए उनका बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। माता पिता तुलसी के आत्माराम दुबे, और माता का नाम तुलसीबाई, पिता का नाम आत्माराम दुबे आया है। तो कहते हैं कि डर से उन्होंने तुलसीदास जी को बहा दिया। इसके बाद में तुलसीदास जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बचपन से ही विरक्त स्वभाव था, लेकिन उनकी अल्पायु में ही अत्रि ऋषि भारद्वाज गोत्र की जो कन्या है रत्नावली, उससे उनका विवाह हुआ, और रत्नावली से कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया। इस कारण तुलसीदास जी कहते हैं रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे, और इसके अलावा सांसारिक मोह माया में तुलसीदास जी फंस गए, क्योंकि हमारे हिंदी के और धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा, वो सांसारिक माया में फंस गए। दूसरी तरफ देखें तो वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, वो भी सांसारिक माया में फंस गए थे। लेकिन इनके लाइफ में, इनके जीवन में यू टर्न हुआ
तुलसीदास जी के यू टर्न हुआ उनकी पत्नी के कारण, जिसका नाम रत्नावली था, जो कि भारद्वाज ऋषि की कन्या बताई जाती है रत्नावली, जिसको रत्ना भी कहते हैं। और वाल्मीकि के जीवन में सप्त ऋषियों के कारण, जिनको उन्होंने बंदी बनाया था और राम नाम दिया था, उनके कारण परिवर्तन हुआ, जिन्होंने फिर रामायण लिखी। तो रत्नावली कहते हैं एक बार अपने भाई के साथ, तुलसीदास जी थे नहीं, भिक्षाटन करने गए हुए थे, तो अपने भाई के साथ चली जाती है। और तुलसीदास जी जब वापस आते हैं घर पे, उन्हें रत्नावली नहीं दिखती है, तो वो बेतासा पागलों की तरह हो जाते हैं। और कहा जाता है कि वो वहाँ से उसी समय भागते हैं रत्नावली के मायके। तो वो कहते हैं एक डेड बॉडी शव बह रहा था, उसको उन्होंने नाव समझ लिया, भयंकर बारिश तूफान हो रहा था, भागते भागते जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं रत्नावली के। खिड़की से ही देखते हैं रस्सी लटकी हुई है, और उस रस्सी, वो वास्तव में एक सर्प था, उस सर्प का मुंह पकड़ करके खिड़की के अंदर कूद जाते हैं जहाँ रत्नावली थी। उसको देख करके रत्नावली को बहुत आश्चर्य होता है। उन्हें कहता है, वह बोलती है, हे प्राणनाथ तुम इस समय। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं नहीं रह सकता आपके बिना, और आपने मेरे लिए रस्सी भी लटका कर रखी है। रत्नावली देखती है, वो रस्सी नहीं सर्प था। तब रत्नावली प्रसिद्ध 2 पंक्ति कहती है, अस्ति चरम में दे ये तासु यह प्रीति, नेकु जो होती रामसु होती भव भी। कि ये मेरे हाड़ मास के शरीर के लिए आज तुमने इतना किया है, उसका किंचित मात्र, लेश मात्र भी अगर राम से होता तो तेरा संसार सागर पार हो जाता। इतना कहना था तुलसीदास जी। उसी खिड़की से वापस कूद जाते हैं और सरयू नदी के किनारे जाते हैं, और फिर प्रसिद्ध ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ भारत का रामचरितमानस लिखते हैं। और कहते हैं कि भक्ति में इतने विरत हो गए कि जब वो रामचरितमानस लिखते हैं तो राम और लक्ष्मण खुद उनके पहरा देते हैं। तो ये हमारे तुलसीदास जी थे। इनकी हम प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात करें तो उसके अंदर देखिए कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि है। उन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषा में लिखा है। इसके अलावा देखिए रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की है, और विनय पत्रिका तथा कवितावली इसकी रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने अपने मुक्ति के लिए प्रार्थना की है भगवान राम से, और राम के लिए उन्होंने सीता से कहा विनय पत्रिका में, कबू अम्ब अवसर पाई के मेरी सुधी कथा चलाई दे। पूर्णतया अपनी मुक्ति की कामना की। अब रामचरितमानस जो कि सुंदरकांड में से लिया गया है, इसमें से एक प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। आप देखते हो रामलीला वगैरह होती है दीपावली से पहले, तो उसमें रामचरितमानस के कई सुंदर सुंदर संवाद, उनका मंचाभिनय होता है, और उसी मंचाभिनय में शूर्पणखा संवाद है। शूर्पणखा के अलावा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, गायन किया जाता है, और उसका मंचन और नाटक भी किया जाता है। तो आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे कक्षा 10 के अंतर्गत। आपको ये स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा बच्चों, सिरोही जिले में कालंद्री के अंदर रामलीला का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा भीड़ थी। और उसमें हमारे नवोदय विद्यालय कालंद्री के ये छात्र देख रहे हो, जिसमें इस मंच का, इस नाटक का मंच संचालन मेरे द्वारा हुआ था। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बच्चों ने अवधी भाषा में बोला था, पूरी तरह से अवधी भाषा में उसका नाटक किया था। आप देख सकते हो इसमें अंकित है, ईशांशी है, और कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और इसमें राम बने हुए हैं, लक्ष्मण बने हुए हैं, और परशुराम बने हुए हैं। इसमें आप दूसरा देख सकते हो कि सबसे पहले सीता स्वयंवर होता है, और वहाँ से शुरू होता है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो मेरे द्वारा ये नाटक करवाया गया था। और इसमें आपको ये स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, राम और सीता का विवाह होता है।
इसके अलावा देखिए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े महारथी शिव धनुष को तोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन धनुष उठाना दूर, धनुष टस से मस नहीं हुआ। तो इसके कारण से सभी पूर्णतया हार जाते हैं। आप ये देख सकते हो, ये जो नाटक किया गया था जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री के द्वारा, पीछे आप भीड़ देख सकते हो, रात का समय, रामलीला में ये नाटक हुआ था। रावण दहन से कुछ समय पहले 2 ही कार्यक्रम थे जिसमें एक ये नाटक था, और उसके बाद में रावण दहन हुआ था। और सब दर्शकों ने काफ़ी अच्छा सराहा इसको, क्योंकि बच्चों ने अवधी भाषा में मंचाभिनय किया था। तो हम इस पाठ का प्रारंभ करने से पहले पाठ के शीर्षक पर आना चाहेंगे। इसमें 3 व्यक्तित्व हैं, राम, लक्ष्मण और परशुराम। इन तीनों के मध्य जो बातचीत तो हो रही है, उन सब के बारे में बताया गया है। पाठ का प्रारंभ करने से पहले अगर हम पाठ की प्रस्तावना देखें तो कुछ प्रश्न जो मैंने अभी आपको रिवाइज किए थे, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, तो मेरे ख्याल से आपका उत्तर आ जाना चाहिए 4। फिर हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णिम काल, सोने का काल, गोल्डन एरा कहा जाता है हिंदी साहित्य में, तो वो है भक्ति काल। फिर है भक्ति काल में भी सगुण शाखा, उसके नाम बताना है, तो मैंने आपको बताया अभी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद में राम भक्ति शाखा के कवि, प्रतिनिधि कवि, मुख्य कवि कौन आते हैं, तो अपने तुलसीदास हैं। और इस तरह तुलसीदास और उनकी रचनाओं के बारे में क्या जानते हो, ऐसा कह करके हम अपने पाठ की प्रस्तावना प्रारंभ करते हैं। इसके जो उद्देश्य हैं आप लोगों में, वो है अपने अभिव्यक्ति को क्षमता प्रदान करना, अपनी कल्पना को बढ़ाना और शांत तथा विनम्रता का उदाहरण देना, और विविध तुकांत के द्वारा इसको बताया गया। इसके बाद में आप देख सकते हो, सर्वप्रथम मैं परशुराम जी के बारे में अब आपको बताना चाहूँगा बच्चों। परशुराम जी सप्त ऋषियों में आते हैं, और परशुराम जी के बारे में ये कहा जाता है कि परशुराम जी जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं, और इनके माता पिता का नाम जमदाग्नि ऋषि था और माता का नाम रेणुका था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम पाठ का प्रारंभ करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जमदाग्नि ऋषि और रेणुका, इसके अलावा ये रेणुका और जमदाग्नि के 5वें पुत्र बताए जाते हैं, विष्णु भगवान के 6वें अवतार बताए जाते हैं। और कहते हैं सप्त ऋषियों में सबसे क्रोधित ऋषि, क्रोध जिनको परवान पर रहता है, वो परशुराम है, जिन्होंने महेंद्रगिरी पर्वत पर जो तपस्या करते हैं। कहते हैं कि जमदाग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। स्वर्ग की कुछ अनमोल चीज़ों के बारे में हम बात करें तो उसमें कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है। इसके अलावा हम देखें तो कल्प वृक्ष जो कि जिसके नीचे बैठने से हर इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो उन्हीं में से कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय के बारे में ये कहा जाता था कि उसके सामने खाने पीने की जो भी वस्तु मांगते थे वो हाजिर हो जाती थी, और ये जमदाग्नि ऋषि के पास थी। एक बार सहस्त्रबाहु राजा, जिसका पूरा नाम कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु था, वह शिकार करने के लिए गया, रास्ता भटक गया अपनी सेना के साथ, और जब उस ऋषि जमदाग्नि ऋषि की कुटिया में पहुंचता है, भूख के कारण तड़प रहे होते हैं, तो जमदाग्नि ऋषि ने उन सब के लिए खाने की व्यवस्था की। तो कहते हैं कि जब खाने की व्यवस्था हो गई तो आश्चर्य हुआ सहस्त्रबाहु को। उन्होंने पूछा इतने लोगों के लिए, हे ऋषिवर आपने कैसे व्यवस्था कर दी? तो ऋषिवर भोले वाले थे, उन्होंने बता दिया कि मेरे पास इस तरह कामधेनु गाय है, जिसके सामने मैंने खाने के लिए मांगा, और जितने व्यक्ति थे उनके लिए खाने के सामान हाजिर हो गए। सहस्त्रबाहु फिर खाना खा करके अगले दिन राज्य लौट जाता है, लेकिन उनको नींद नहीं आती।
वो सोचता है कि कामधेनु गाय को तो उसे इस राज्य में होना चाहिए। तो सहस्त्रबाहु के जो बेटे थे और सहस्त्रबाहु थे, उन्होंने, कहा जाता है कि जमदाग्नि ऋषि की गाय का अपहरण कर लिया और ले आए। जमदाग्नि ऋषि जब उसको गाय को छुड़ाने गए तो उनके बेटों ने सहस्त्रबाहु को मार दिया। अब जब परशुराम जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता नहीं है, तो उन्हें पता चला अपने चक्षु ज्ञान से कि इस तरह मेरे पिता की हत्या कर दी गई है। तो उन्होंने एक प्रण किया कि मैं इस धरती को क्षत्रियों से 21 बार विहीन कर दूंगा, जो भी क्षत्रिय मिलेंगे उनको मैं मार दूंगा। तो इस तरह अपने परशुराम जी थे। परशुराम और गणेश का युद्ध भी आपने पढ़ा होगा, गणेश जी भगवान का। इसके अलावा परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े पितृभक्त थे। आप पहला चित्र देखिए बच्चों, पहले चित्र में दे रखा है पितृभक्त कैसे थे। वो अपने पिताजी की हर बात को मानते थे। कहते हैं कि एक बार उनकी माता रेणुका किसी गंधर्व के साथ विहार करते समय जब जमदाग्नि ऋषि ने देखा तो बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने परशुराम जी को कहा कि माता का सिर काट दो। परशुराम जी ने आप देखा न ताव तुरंत अपनी माता का सिर काट दिया, जो आपको पहले चित्र में ऊपर दिखाई दे रहा है। परशुराम इतने बड़े पितृ भक्त थे। और ये देख करके उन्होंने परशुराम जी को कुछ मांगने के लिए कहा। तो परशुराम जी समझदार भी थे, उन्होंने कहा कि मेरी माता को पुनर्जीवित कर दो और मैंने भाइयों को भी मारा है, उनको भी जीवित कर दो। तो इस तरह परशुराम जी ने अपने दोनों फर्ज, मातृभक्त का भी निभाया और पितृभक्त का भी निभाया। दूसरे चित्र में देख रहे हो परशुराम जी ने 21 बार जो क्षत्रियों से काटा, क्षत्रियों को जो मारा, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। और सहस्त्रबाहु को भी उन्होंने, सहस्त्रबाहु जिसका नाम से ही पता चलता है, सहस्त्र प्लस बाहु, 1000 बाहु यानी भुजाएं, जिनके 1000 भुजाएं, कहते हैं सहस्त्रबाहु के 1000 भुजाएं थी, उनको भी उन्होंने गाजर मूली की तरह काट दिया और सहस्त्रबाहु को मार दिया। और परशुराम जी के पास सबसे बड़ा जो अभिमान था वो था उनके परसे का। आप दोनों चित्र में परशुराम जी के परसा देख रहे हो, तो इससे जाहिर होता है कि परशुराम जी कितने क्रोधी स्वभाव के थे। ये देखिए परशुराम जी सहस्त्रबाहु की जो 1000 भुजाएं हैं उनको काट रहे हैं, जैसे हम सलाद काटते हैं उस तरह से काट रहे हैं, और उनके हाथ में परसा है। ये कुछ प्रश्न आपके हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। राम लक्ष्मण परशुराम नामक कविता कवि कौन है, रचना कौन से महाकाव्य से ली गई है, रामचरितमानस से, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का क्या नाम था, तुलसीदास की रचनाएं कौन सी है। ठीक है, अब पाठ का प्रारंभ करने से पहले हम पाठ के स्टार्टिंग में जाएंगे। पाठ का क्लाइमैक्स ये है कि परशुराम जी जब 21 बार क्षत्रियों का नाश कर चुके तब उन्हें प्रायश्चित हुआ, उन्हें रियलाइज हुआ कि ये उन्होंने गलत किया, और इस कारण से वो महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठकर तपस्या करने लग गए। अब कहते हैं कि विश्व के अंदर कुछ धनुष थे, उन धनुष में वो प्रसिद्ध धनुष थे, जैसे अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, उसी तरह शिवजी के पास धनुष था जिसका नाम पिनाक था, पिनाक धनुष। और वह धनुष उसके इतिहास में बताया जाता है कि शिवजी ने जो है कई जगह अलग अलग उसका वर्णन है। भगवान शंकर ने सूर्यवंश में किसी राजा का नाम याद नहीं आ रहा, उनको दिया, कुरु को दिया, किसको, और उसके बाद में धीरे धीरे वो राजा जनक के पास आया शिव धनुष, और राजा जनक ने वह शिव धनुष परशुराम जी के दिशा निर्देश में राजा जनक को दिया गया, और राजा जनक ने वह धनुष अपनी बेटी सीता को दिया। अब कहते हैं कि जब कालांतर में सीता सयानी हो गई, सीता माता, और जब उसका स्वयंवर रचा गया, तो पहले स्वयंवर प्रथा थी, तो राजा जनक ने ये घोषणा कर दी कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे मैं मेरी बेटी का विवाह करूंगा। तो कहते हैं बहुत बड़े बड़े राजा आए,
सब ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना दूर, उसको उठाने की कोशिश की, धनुष उठा ही नहीं। उसके बाद में कौशिक ऋषि के सानिध्य में राम और लक्ष्मण वहाँ बैठे थे। जब राजा जनक ने उदास हो गए कि कोई भी धनुष को हिला नहीं पा रहा है, ये भी कहा जाता है कि शिव धनुष को उठाने के लिए रावण भी आया था, लेकिन उसका भी अपमान हुआ। तो उस शिव धनुष को जब कोई नहीं उठा पाया, तो जब राजा जनक ने ये कहा कि क्या ये सभा वीरों से खाली हो गई है, क्या इस सभा में कोई नहीं है जो इस धनुष को उठा पाए। तो ये सुनकर के लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है, लेकिन राम जी लक्ष्मण को शांत करते हैं और खुद खड़े होते हैं। किसके कहने पर? अपने गुरु के कहने पर। और सबसे पहले जाके उस धनुष की वंदना करते हैं, और धनुष की वंदना करके उसे उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। जो ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, अचानक वो धनुष टूट जाता है। इधर धनुष टूटा, बिजली कड़की, और हमारे परशुराम जी जो कि महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें खुल गई और क्रोध में वो राजा जनक की सभा में पहुंच जाते हैं। और जाते ही गुस्से में बोलते हैं, कौन है जिसने, क्योंकि परशुराम जी के गुरु शिव जी हैं, शंकर भगवान है, जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तब राम जी आगे आते हैं। क्योंकि इसमें जो 3 संवाद है, पहले मैं इन तीनों के व्यक्तित्व के बारे में बता देता हूँ। राम जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, जो शांत रस से सरोबार है। और इसके अलावा लक्ष्मण जो है वो रौद्र रस की प्रतिमूर्ति है, जो शेषनाग का अवतार भी है। और इसके अलावा परशुराम जी वो महारौद्र है उनमें। तो अब जब परशुराम जी आते ही कहते हैं, किसने ये शिव धनुष तोड़ा है, तब राम जी केवल इस पाठ में 2 ही पंक्तियां बोलते हैं, बाकी लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य संवाद होता है। लेकिन राम जी जो बोलते हैं वो विनम्रता से हाथ जोड़कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हो एक दास तुम्हारा, आए सुकहा कई किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई, सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु संग सो रिपु मोरा, शोभिल गाऊ बिहाई समाजा, ने तो मारे जय सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबू न असरीस कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाए कह मृग कुल केतु। ये चौपाई में है। और चौपाई के बाद में दोहे में लेंगे तो दोहा चूंकि 13-11 पर यति होती है। रे नृप बालक काल बस, तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ये इसका सहस्वर वाचन था। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके शब्दार्थ से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। नाथ यानी स्वामी, शंभुधन यानी शिवजी का धनुष, भंजनियारा यानी तोड़ने वाला, दास जानते ही हो, आयसु यानी आज्ञा, मोही यानी मेरे लिए, रिसाय यानी क्रोध में, सेवक जानते ही हो, अरि यानी दुश्मन, सुनौ यानी सुनो, शिवधनु यानी शिवधनुष, सहस बाहु यानी सहस्त्र बाहु, बिलगाऊ यानी अलग हो जाना, विहाई यानी संपूर्ण, मारे यानी मारना, मुस्काने यानी मुस्कुराना, परशुधरी यानी परशुराम जी, बहु यानी बहु से, धनुई यानी धनुष, कबू यानी कभी भी, असी यानी ऐसा, रीस यानी गुस्सा, गोसाई यानी स्वामी, ममता यानी प्रेम, भृगु कुल केतु, भृगु यानी भृगु, कुल यानी पताका, कुल यानी वंश, और केतु यानी पताका। अब जो ही परशुराम जी कहते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, शिव धनुष को,
तो राम जी आगे आते हैं और क्या कहते हैं, नाथ शंभुधन भंज नियारा होय केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस शंभुधन को, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। आयसु, आयसु यानी आज्ञा, कहे यानी अब हमसे गलती हो गई, अब आप कोई आज्ञा दें, हमें क्या करना है। कहिए यानी कहो, किन मोही यानी क्या करना है, मोही यानी मुझे। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, हमसे गलती हो गई, आप कोई आज्ञा दो, प्रायश्चित के लिए क्या करें। अब चूंकि होता क्या है, क्रोध को प्रेम से जीता जाता है और राम जी तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे, फिर भी जब इतना विनम्र बोलने के बावजूद सुनी रिसाय बोले मुनि कोई। रिसाय यानी गुस्सा आ गया परशुराम जी को और गुस्से में बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है, तुमने तो या जिसने भी धनुष तोड़ा है उसने तो अरि, अरि यानी दुश्मन की शत्रुता का कार्य करके लड़ाई मोल ली है। अपनी भाषा में गए पंगा मोल लिया है। सुनऊ राम जय शिव धनु तोड़ा। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। और सहस्त्रबाहु कौन था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जेई सब राजा। इसलिए जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, क्योंकि अभी परशुराम जी आए ही हैं, एंट्री की, उनको पता नहीं है, तो उन्होंने कहा जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो बाहर आ जाए। न तो मारे जेई सब राजा, वरना क्या करूँगा, मैं सब राजाओं को मार दूंगा। वो एक कौन सी फिल्म है जिसमें कहते हैं कि जिसको पहले मरना हो वो आगे आ जाए, और दो पीछे हो जाते हैं, एक आगे रह जाता है। वो कहता है कि पता नहीं, आदि नाम था उसका, कि पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं ही क्यों आगे होता हूँ। तो वही बात यहाँ है कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो आ जाए आगे, नहीं तो मैं सब राजाओं को मार दूंगा। स्कूल में भी देखते होंगे, हम अध्यापक आते ही बोलता है कि जिसने ये गलती की है वो आगे आ जाए, वरना सबको पनिशमेंट दूंगा। अब इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी जो चुप बैठे थे, क्योंकि लक्ष्मण जी किसी से नहीं डरते, शेषनाग के अवतार थे, रुद्रस तो उनमें भरा हुआ था, तो उनको हंसी आ गई। लक्ष्मण जी सिर्फ किसी से डरते थे या किसी का कहना मानते थे तो वो थे राम, क्योंकि छोटे भी थे और राम जी की आंखों का भी डर था। तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई और परशुधरी अवमाने, परशुधरी यानी जिसने परसा धारण किया है, अर्थात परशुराम जी का अपमान करके व्यंग्य करते हुए बोलते हैं, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबू नया सरीस कीन गोसाई। हे नाथ, बहुत सारे धनुष हमने, लरिकाई, लरिकाई का मतलब लड़कपन, लड़कपन यानी बचपन, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबू नया सरीस कीन गोसाई। हे स्वामी, इससे पहले तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, इससे पहले तो आप एंग्री बर्ड नहीं बने, यही धनु पर ममता के ही हेतु। आप तो हमें ये बता दो, इस धनुष पर ही आपका इतना प्रेम क्यों है। अब इतना लक्ष्मण जी ने इतना कह दिया तो आबेल मुझे मार वाली बात कह दी। ये सुन करके फिर गुस्से में हो गए भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी, और क्या बोलते हैं, रे नृप बालक, नृप बालक यानी राजकुमार, काल यानी यमराज, तोई यानी तुझे, संभार यानी संभाल ले। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुर राक्षस के धनुष को, त्रिपुरारी, त्रिपुर राक्षस को मारने वाले अर्थात शिव जी। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजकुमार, रे नृप बालक, अरे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभाल। ये तू नहीं बोल रहा, तेरे ऊपर काल बोल रहा है, तू अपने आप को संभाल ले। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्योंकि ये धनुष कोई आल बाल धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी का धनुष है, शंकर का धनुष है। विदित सकल संसार, विदित यानी जानना, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पूरा संसार कहता है कि ये शिव धनुष है जिसने त्रिपुर राक्षस को मारा था। ये देखिए यहाँ राम जी, आप स्लाइड में देखिए, वही यहाँ राम जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, और अंकित जो है परशुराम जी के रोल में वो गुस्से में बोल रहा है। इधर लक्ष्मण जी हैं, पीछे मैं हूँ, और इस तरह रामलीला का मंचन हो रहा था। आप स्लाइड को अच्छी तरह देख सकते हैं।
परशुराम जी गुस्से में, जो कि उनके पास सबसे बड़ा हथियार है, अंकित बना हुआ है, कक्षा अभी 12th में है, और परशुराम का रोल बहुत अच्छी तरह निभाया इसने, अवधी भाषा में इसने कहा था। तो परशुराम जो बोल रहा है कि भाई ये धनुष त्रिपुरारी धनुष है। त्रिपुरारी, ये देखिए, ये त्रिपुर राक्षस दिखाई दे रहा होगा आपको स्लाइड पर, इसका हंता, इसको मारने वाले, जब ये किसी से नहीं मर रहा था तो शिवजी ने इसको मारा, इसलिए त्रिपुरारी नाम आया। ये इसमें वही भावार्थ है जो मैंने आपको बताया है। फर्स्ट पैराग्राफ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पैराग्राफ हम बात करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव शब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु दोरे, देखा राम नयन के बोरे, छुवद टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, बोले चिते बरसु की ओरा, रे सड सुने सुबाहु न मोरा, बालक बोली बदो नहीं तोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बालक बोली बदो नहीं तोई, केवल जड़ मुनि मान जानिए मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, गुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के मही पे कुमारा, मात पितु जनि सोच बस, कर सि महिष किशोर, गर बन के अर बगे दलन, परशु मोर अति घोर। शब्दार्थ देखिए, कठिन, हंसी यानी हंसना, क्षति यानी नुकसान, जून यानी पुराना, भोरे यानी भ्रम में, धोखे में, छुवत यानी छूना, बिनु काज यानी बिना काम के, रोष यानी पहले भी आ चुका है क्रोध, चिते यानी देखना, सट यानी दुष्ट, स्वभाव यानी स्वभाव, बधो यानी मारना, बाल ब्रह्मचारी आप जानते ही हो, विश्व विदित पूरा संसार जानता है, भुजबल यानी भुजाओं का बल, भूप यानी राजा, विपुल यानी अनेक बार, महिदेवन, महिदेव ब्राह्मण के लिए कहा गया है, सहस्बाहु यानी सहस्त्रबाहु, महीप कुमार यानी राजकुमार, जनी यानी मानकर, सोच यानी चिंता, महिष किशोर यानी राजकुमार, गर्भन, गर्भ, अर्भक यानी शिशु। लक्ष्मण जी, जब परशुराम जी ने कहा कि ये धनुष आलबाल नहीं है, त्रिपुरारी धनुष है, तब लक्ष्मण जी फिर हंसी आ जाती है और बोलते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस करके बोलते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन के अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार हमारे लिए सब धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, मुझे तो ये बताओ कि तुम्हें इस धनुष टूटने से क्या तो प्रॉफिट हुआ और क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, यानी क्या क्षति हुई तुम्हें और क्या नुकसान हुआ, क्योंकि ये तो पुराना धनुष था, टूट गया, आपको इससे क्या लाभ और नुकसान है वो हमें बताओ। देखा राम नयन के भोरे, और राम जी ने तो सोचा कोई नया धनुष है, वरना तो क्षत्रियों की आदत है हमारी तो धनुष तोड़ने की, अगर राम जी को पता होता ये धनुष पुराना है तो तोड़ते ही नहीं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करत कत रोषु। राम जी ने इसको छुआ ही था और धनुष टूट गया, और हे मुनि आप बिना काम के ही गुस्सा हो रहे हो, बिनु काज यानी बिना काम के ही क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी को फिर गुस्सा आ जाता है, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने सुबाऊ न बोरा। चिते यानी देखना, और ध्यान से, जैसे हिपोटाइज करते थे ना पहले के समय कि इसकी तरफ ध्यान से देख, तो इसी तरह परसे को दिखाकर परशुराम जी बोलते हैं कि इसकी तरफ देख, परसे की तरफ देख। रे दुष्ट, परशुराम जी कहते हैं, रे दुष्ट तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, बालक बोली बधो नहीं तोई, मैं तुझे बालक समझ के वध नहीं कर रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ, और तू मुझे केवल एक स्टेचू बाबा समझ रहा है कि कोई पता नहीं कोई ऐसा ही बाबा है। अब परशुराम जी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या बताते हैं, बाल ब्रह्मचारी, कि मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ। 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, क्योंकि तो मैंने पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य ही आश्रम का पालन किया है, ब्रह्मचार्य नियम का पालन किया है। इसके अलावा अति कोही, कोही का मतलब क्रोध,
अति यानी अत्यधिक, मुझे बहुत गुस्सा आता है। विश्व विदित, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि पर जितने भी राजा थे उनको मार दिया था। क्यों मार दिया था मैंने आपको बता दिया था, 21 बार उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और सबसे बड़ी बात कि जो भूमि खाली हो गई थी राजाओं से वो मैंने ब्राह्मणों को डोनेट कर दी, ब्राह्मणों को दान दे दी। एक फिल्म है बूढ़ा होगा तेरा बाप, उसमें फिल्म का सबसे लास्ट एंडिंग देखिएगा। अमिताभ बच्चन सब डाकुओं को मार देता है, एक डाकू को छोड़ता है और उसे सिंहासन पे जब वो बैठता है उसको बिठाता है और कहता है राज कर। तो वो बोलता है डाकू किस पर राज करूं, सबको तो मार दिया। तो वही बात है, परशुराम जी ने ब्राह्मणों को वो जमीन दे दी कि ये लो राजा, सबको मार दिया मैंने। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, और सहस्त्र बाहु की भुजाओं का छेदन किया है मैंने, सलाद की तरह काटा है। परसु विलोक महीप कुमारा, फिर कहते हैं हिपोटाइज मेरे परसे की तरफ देख। फिर अपने परसे के बारे में दोहे में बताते हैं, मात पिता जनी सोच बस कर सी महिष किशोर, कि अरे बालक तू चुप हो जा, तुम्हारे माता पिता, हे राजकुमार तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में चिंता करेंगे। और रही बात मेरे परसे की, तुझे मेरे परसे के बारे में बताता हूँ। मेरा परसा क्या है, गर्भन के अर्भक दलन, कि मेरे परसे की चमक से, अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं कि मेरे परसे की चमक से एक माँ के पेट में पल रहा गर्भ भी स्वतः नष्ट हो जाता है, मर जाता है, इतना तेज है मेरा परसा। जैसे एक शोले फिल्म में डायलॉग था, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं कि बच्चा बेचारा बाहर ही नहीं जन्म लिया, गर्भ में है, और परशुराम जी आगे, और परसे की चमक ही अगर गर्भ में पड़ गई तो परसे से बच्चा मर जाता है। परशुराम जी इस तरह लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। देखो आप देख सकते हो, ये बाहुबली फिल्म का एक स्लाइड है। लक्ष्मण जी जो कहते हैं ना, हमारे लिए तो सब धनुष बराबर है, चाहे शिव जी का धनुष हो चाहे आप बाहुबली का ले आओ, सभी धनुष हमारे लिए बराबर है। अगला पैराग्राफ, शायद 2 पैराग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू, चहते उड़ावन भूखी पहारू, इया कुंबड़ बतिया कोई नाई, जे दर्जनी देख मरी जाई, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझि जने विलोकी, जो कुछ कहे सो रिस रोकी, सुरमई सुर हरि जने अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बदे पापु अपकीर्ति हारे, मारतउ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरु धनुबान कुट, जो विलो की अनुचित कहू, क्षमौ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगवंश मणि, बोल गिरा गंभीर। अगला देखिए, बिहसी यानी हंसना, पहले शब्दार्थ देख लीजिए। अहो यानी अरे, महाबट यानी वीर योद्धा, कुठारू कुठार का मतलब परसा, पहाड़ू यानी पहाड़, कुंबड़ बतिया छुई मुई का पौधा मान के चलिए, कई जगह कुंबड़ का फूल बताया गया है, तर्जनी यानी उंगली, इसके अलावा सरासर बाना धनुष बाण, भृगुसुत यानी भृगुपुत्र, विलोकी देखना, सहो यानी सेना, सूर्य यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, गाय यानी गाय, सुराई यानी वीरता, बदे यानी मारना, अपकीर्ति यानी अपयस, पा यानी पैर, परिये यानी पढ़ना या गिरना, विलोकी यानी देखना, क्षमेऊ यानी क्षमा करो, सरोस यानी गुस्से से, गिरा यानी पर्वत के समान। देखिए, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाबट मानी। लक्ष्मण जी को फिर हंसी आ जाती है जब उन्होंने कहा कि ये मेरे परसे से गर्भ में जन्म लेने वाला शिशु खत्म हो सकता है, भ्रूण खत्म हो सकता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो तुझे महान योद्धा समझ रहे थे, पुनि पुनि देखी
पुनि पुनि मोई देखू कुठारू, तुम मुझे बार बार परसा दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। ये स्लाइड देख रहे हो आप, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम तो जैसे कोई बर्थडे पर फूंक दे करके मोमबत्ती बुझाते हैं, उस तरह तुम चाहते हो कि तुम अपनी फूंक से मुझे उड़ा दोगे। यहाँ लक्ष्मण जी अपने आप को पर्वत बताए हैं और फूंक मारने वाले परशुराम जी को बताएं कि ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है कि तुम अपने फूंक से पहाड़ को उड़ा सकते हो, नहीं उड़ा सकते। इया कुंबड़ बतिया कोई नाई, जो तर्जनी देख डरी जाई या मरी जाई, जो तर्जनी देख मरी जाई। कुंबड़वतिया यानी छुई मुई का पौधा। ये स्लाइड देखिए, इसमें दिया गया है कि यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। कहते हैं छुई मुई का पौधे को सूरज के सामने मुरझा जाता है और हाथ लगाए तो भी मुरझा जाता है। तो कि हे परशुराम जी, यहाँ मैं कोई तेरे सामने जो खड़ा हूँ वो कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ कि तुमने तर्जनी रखी मेरे ऊपर और मैं मर जाऊँगा। मैं वो छुई मुई नहीं हूँ। यानी परशुराम जी को लक्ष्मण कह रहे हैं मैं कायर और डरपोक नहीं हूँ कि आपने अंगुली रखी और मैं डर गया आपकी भपकी से, आपकी धमकी से। इसके बाद में देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे परशुराम जी, मैंने तो आपको इसलिए इतनी देर से जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके हाथ में परसा देखा, कुठार देखा, धनुष देखा और बाण देखा। अब सबसे बड़ा व्यंग्य और क्या करते हैं, भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, लेकिन तुम तो ब्राह्मण हो और ये मुझे कैसे पता चला आपके गले में जनेऊ देखकर, आपने जनेऊ धारण कर रखी है। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा उसे माफ करो, अब मैं सहन करूंगा, मेरा गुस्सा मैं रोकूंगा, आप मुझे कुछ भी बोलो। लक्ष्मण जी कहते हैं अब क्यों बोलो, क्योंकि हमारे क्षत्रिय कुल में धर्म है। क्या धर्म है? 4 बातें, सूर्य महिषुर हरिजन गाय। सूर्य यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त और गाय। इन 4 पर हम कभी भी वीरता, हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर हम कभी वीरता नहीं दिखाते। गाय आ जाती है हम मारते नहीं है, ब्राह्मण आ जाते हैं हम सम्मान करते हैं, मारते नहीं है, देवता आ जाते हैं हम मारते नहीं है, सम्मान करते हैं, और इसके अलावा भक्त जो भक्ति करता है उसको हम सताते नहीं है, मारते नहीं। और आप भी ब्राह्मण हो। इसके बाद में भदे पापू अपकीर्ति हारे, क्यों नहीं मारते? क्योंकि इनको मारने से, वध करने से अपयश मिलता है कि देख क्षत्रिय होकर के और मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया, गाय को मार दिया, इसलिए हम इन पर हाथ नहीं उठाते। मारतऊ पाप परिय तुम्हारे, और अगर गाय है, ब्राह्मण है, देवता और भक्त है, हमें मारते हैं तो हम इनके पैर पड़ते हैं कि और मारो। जैसे ओगड़ महात्मा पहले देखे होंगे, मार करके शिष्यों को आशीर्वाद देते थे, तो इस तरह इनके मारने पर भी हम पैर पड़ते हैं। वही गांधीवादी सोच लक्ष्मण जी ने बताई है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चपत लगाता है तो दूसरा गाल आगे कर दो। लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि ये अगर हमें मारते हैं तो भी हम इनके पैर पड़ते हैं कि आप कुछ भी कहो हम टस से मस नहीं होंगे, उफ तक नहीं करेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरु धनु बान कुठारा। फिर व्यंग्य करते हैं कि तुम्हारा, कोटि यानी करोड़, कुलिस यानी पर्वत के समान, पत्थर के समान, सम उपमा अलंकार, कि तुम्हारे वचन ही जो है वो करोड़ों पत्थर के समान है। तुम्हें मारने के लिए धनुष, बाण, तीर, खंजर की जरूरत ही नहीं है। आप किसी को मारना चाहते हो तो अपने कठोर वचन कह दो, अगला अपने आप ही मर जाएगा। जो विलोकू अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, अगर मैंने आपको कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ करना महामुनि ऋषि बाबा जी, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। इतना सुनना था परशुराम जी को, फिर गुस्सा आ जाता है। आप देख सकते हो स्लाइड में, ये जो मैंने आपको बताया है वही शब्दार्थ यहाँ दिया गया है। अगला 4th पैराग्राफ, बान कौशिक सुनऊ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कवलु होई क्षण माई, कहो पुकार खोरी मोई नाई, तुम हटकऊ जो चहत उबारा,
कहो प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने बारा, अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तय पुनि कछु कहू, जनेरी से रोक दुसह दुख सहु, वीर वर्ती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावो शोभा, सूर समर करनी करी कई न जनावैयाब, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई परताप। कठिन शब्द देखिए, कौशिक यानी विश्वामित्र, सुनव यानी सुनो, यऊ बालक यानी ये बालक, कुटिल कालबस, कुटिल यानी कड़वा, कुल घालक अपने वंश को नष्ट करने वाला, भानुवंश यानी सूर्य, राकेश यानी चंद्रमा, निपट यानी बिल्कुल निरंकुश, आउट ऑफ कंट्रोल, अबुद्ध कमजोर, खोरी यानी दोष, हटकऊ यानी बचाना, चहत यानी चाहना, उबारना यानी बचाना, लखन यानी लक्ष्मण, वर्णो यानी वर्णन करना। इसके अलावा और शब्द आपके समझ में आ गए होंगे। धीर यानी धैर्य, अशोभा यानी अशोभनीय, गारी यानी गाली देना, सूर्य यानी वीर योद्धा, समर यानी रण क्षेत्र में, करनी यानी कर्म करते हैं, विद्यमान यानी सामने, रण यानी युद्ध में, रिपु यानी शत्रु, कायर यानी कायर लोग। देखिए, कौशिक सुनऊ मंद यह बालक। अब जब होता क्या है, जब बड़े पर बस नहीं चलता, जैसे आपने देखा होगा परिवार में, अब छोटा कोई बड़े को नहीं बस चलता तो पिताजी को कहता है, छोटा मम्मी को बोलता है कि पापा ये भैया ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इसको समझा लो, क्योंकि उसका सामने तो बस नहीं चलता। यहाँ पर अब परशुराम जी का बस नहीं चला, तो परशुराम जी ने क्या किया, कौशिक जो विश्वामित्र ऋषि थे उनको कहा, क्या कहा, कौशिक सुनऊ मंद यह बालक, हे विश्वामित्र जी ध्यान से सुनो, ये बालक जो है कमजोर है, कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये अपने काल को बुला रहा है और अपने कुल का नाश करना चाहता है। भानुवंश राकेश कलंक, निपट निरंकुश अबुध असंग। ये सूर्यवंशी होते हुए भी जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है, उस तरह ये राकेश की तरह कलंक है सूर्यवंश में, क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, बुद्धिहीन है और असंकु, इसे कोई डर नहीं है। अब ये बहुत समय में नहीं, अब जल्दी ये अब यमराज का काल बनने वाला है, और सभा में कह दिया कि अब मुझे कोई दोष मत देना, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, मैं इसको मार दूंगा। और फिर बोलते हैं कि हे कौशिक, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बारे में बता, मैं कौन हूँ। इतना सुनना था लक्ष्मण जी को, फिर गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी बोलते हैं, लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बढ़ने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारे बारे में ये हमारे गुरु क्या बताएंगे, सभा क्या बताएगी, तुम ही कह दो, कुछ बाकी हो दो। अपने मुँह तुम आप नहीं करनी, अपने मुँह से आपने बहुत बार कह दिया है, बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक प्रकार से तुमने वर्णन किया है, नहीं संतोष। अगर फिर भी तुम्हें रिलीफ नहीं मिला, संतोष नहीं मिला, तो फिर से और कह दो। वीर वर्ती जनी रीस रो की दुसह दुख सहु, तुम अपना गुस्सा क्यों रोक रहे हो, मन में जो भी है उबाल जो है निकाल दो, कह दो मुझे। लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हैं परशुराम, और फिर कहते हैं कि तुम वीर हो, साधु बाबा हो, धीर हो और अशोभा, यानी तुम्हें दुख सुख से दूर हो। तुम गाली देते न पावो शोभा, गाली देते हुए तुम्हें अच्छा नहीं लगता, यानी मुझे जो अब शब्द कह रहे हो उनकी, अब कुछ ही समय में ये यमराज को पास जाने वाला है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात कहते हैं, सूर समर करनी कई न जनाऊ आप। योद्धा वो होता है जो युद्ध क्षेत्र में आकर युद्ध करता है, अपने बारे में बताता नहीं कि मैं कौन हूँ। और केवल युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद कायर व्यक्ति होते हैं जो डींगे हाँकते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। वो डींगे ही हाँकते, करते कुछ नहीं। और सिंपल सी अपनी बात है, जो गड़गड़ाते हैं या जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है, वो अपना काम करते हैं। आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये परशुराम जी बोल रहे हैं गुस्से में, अब विश्वामित्र जी की कहाँ हिम्मत, बेचारे चुपचाप सुन रहे हैं। स्लाइड में आप देख सकते हो।
और ये युद्ध क्षेत्र देख सकते हो आप, मैराथन वो मेवाड़ है, दिवेर का महायुद्ध है, लेकिन वीर व्यक्ति कैसे रण क्षेत्र में पहुंचने के बाद अपनी जान की परवाह नहीं करता है। वही बात लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम बोल रहे हो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तुम तो युद्ध करो मुझसे। अगला पैराग्राफ देखिए, तुम तो काल हाक जनुलावा, बारे बार मोहि लागे बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ करे घोरा। अब जनि देउ दोष मोहि लोगु, कटिवादु बालक वध जोगु, बाल बिलोगी बहुत में बाचा, अब यहु मर निहार बासाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में करुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरुई उऋण होते श्रम धोरे। गादि सुनी कह हृदय हसी, मुनि हरि हर सूज। अयमय खांड न ऊख में, अजऊ भूज न बूझ। काल यानी यमराज, लखन यानी लक्ष्मण, परसु यानी परसा, कटुवादी यानी आ चुका है कड़वा, बाल यानी बच्चा, यहू यानी ये, मरनियार यानी मरने वाला है, भासाचा यानी बिल्कुल सत्य है, बाल दोष बालक के दोष, गनई यानी गिनना, उत्तर देना, उत्तर देते यानी उत्तर देना, कौशिक जानते ही हो। गादी शब्द भी यहाँ पर कौशिक के लिए आया है। गुरुई ऋण, गुरु ऋण, हृदय हंसी हृदय में हंसना। अय में खांड, अय में यानी लोहे की खांड या लोहे का चना कह सकते हो। ऊख में यानी गन्ने का रस या गन्ने का गन्ना मान लीजिए। तुम तो काल हाग जनु लावा, बार बार मोई लाग बुलावा। अब परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कि तुमने तो काल को बुला लिया है, तुमने तो यमराज को इनविटेशन दे दी है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। और लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि हाँ तुम तो काल को बुला लो, क्योंकि तुम तो मेरे लिए ही बुला रहे हो काल को। तो परशुराम जी को फिर गुस्सा आ जाता है, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, और अपने परसे को हवा में लहराते हैं। ठीक है, जैसे रामायण में आपने देखा है, रामलीला जब होती है तो झांकी जब निकलती है तो सबसे ज़्यादा डर हनुमान जी का लगता है, क्योंकि वो उछल उछल करके गदा को लहराते हैं। तो उसी तरह सभा में परशुराम जी परसा लेकर के लहरा रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं, ये देख करके सब डरे हुए हैं। अब जनि देऊ दोष मोई लोगू, कटुवादी बालक बद जोगू। परशुराम जी कहते हैं कि अब कोई मुझे दोष मत देना, ये बालक जो है केवल अब मरने वाला है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैं इसको बच्चा समझ करके मैंने बहुत छोड़ दिया है। अब ये हूँ मरनियार भा साचा, अब ये मरने वाला है। भा साचा यानी बिल्कुल सत्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। अब कौशिक ऋषि बोलते हैं कि हे प्रभु इसको माफ कर दो। अब पहली बार कौशिक हिम्मत करके बोलते हैं, बाल दोष गुण गनई न साधु। साधु वह होता है जो बालक के गुण और दोष नहीं गिनता है, इन सब चीज़ों से परे होता है। तो परशुराम जी फिर बोलते हैं, खर कुठार में अकरुण कोई, कि मेरे हाथ में परसा है और मैं अकरुण, अकरुण का मतलब बिना दया का, बिना करुणा का हूँ, मुझ में दया नहीं है। आगे इसने अपराधी गुरुद्रोही, आगे इसने अपराध किया है, ये मेरे गुरु का द्रोही है। यानी मेरे शिव जी का जो गुरु है उनका धनुष तोड़ा है इसने। कौशिक कहा उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। मैं इसको अभी तक ये मुझे जवाब दे रहा है और फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसका कारण यही है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। विश्वामित्र को कहते हैं, नहीं तो यही काटी कुठार कठोरे, वरना तो मैं इसको इतनी देर में यहीं पर काट देता। गुरु ही उऋण होत श्रम थोरे, और मेरे गुरु से मैं जो ऋण है, कहते हैं माता ऋण, पिता ऋण और गुरु ऋण, ये तीन ऋण उतारे नहीं उतरते हैं, तो मैं गुरु ऋण से तो मुक्ति पा लेता। इतना सुनना था, गादी सुनी कह हृदय हंसी, मुनि हरिहर सूझ। अचानक से विश्वामित्र को हंसी आ गई मन ही मन में। बाहर हंसेंगे तो गुस्सा तो उन पर फूट सकता है, क्योंकि विश्वामित्र जी तो खुद डरते हैं, पहली बार वो हिम्मत करके बोले थे।
और क्या सोचते हैं कि मुनि को हरा हरा सूझ रहा है, हरा हरा जैसे अपने कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, वैसे अय में खांड न ऊख में, ये जो है ये लक्ष्मण लोहे की खांड है। लक्ष्मण जी को जान नहीं रहे हैं, ये जो है शेषनाग के अवतार है, वीर है। न ऊख में, ये गन्ने का रस नहीं है जो पी जाएंगे, ये गन्ना नहीं है जो खा जाएंगे। लेकिन परशुराम जी अभी भी नहीं समझ रहे हैं लक्ष्मण जी के बारे में। बूझ न अबूझ, जानकर भी अनजान बने हुए। देखिए ये इसका भावार्थ है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है। अगला देखिए पैराग्राफ सबसे लास्ट वाला। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। मात पिता ऋण बयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी वे वरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सबा पुकारा। भृगुबर पर सुदेखाओ मोई, विप्र विचारी बचो नृद्रोही। मिले न कबू सुबड़ रन गाड़े, द्विज देवता गरी के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारा, रघुपति से नहीं लखन निवारा। लखन उतर आहुति सरिस, भृग भर कोप कृषानु। बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। सबसे अंतिम पैराग्राफ है, ध्यान से समझना। कहू यानी कहना, लखन यानी लक्ष्मण। माता पिता आप जानते ही हो, ऋण जानते ही हो, बड़ जी के यानी बहुत बड़ा हो रहा है, जी यानी मन में, सो यानी इसलिए। माथे काड़ा राजस्थानी का शब्द है, सिर पर मड़ना, दिन चले जाना। ब्याज जानते ही हो, ब्याज बड़ा हो गया। आनिए यानी आ जाओ। वेवरिया बोली, बोली लगाओ, नीलामी में जो बोली लगाई जाती है। तुरंत देव में थैली खोली, थैली खोलना। भृगुवर यानी परशुराम जी। विप्र यानी ब्राह्मण, तीन अर्थ आ गए ब्राह्मण के, महिदेवन, महिषुर और विप्र। और चौथा है द्विज, द्विज यानी भी ब्राह्मण। सुभट यानी वीर योद्धा। गाड़े यानी हमारा शब्द है राजस्थानी, गाड़े यानी मजबूत। घरी के बाड़े, घर में ही। सैनई, सैनई यानी इशारे से। लखनऊ यानी लक्ष्मण। नेवारे यानी मना करते हैं। आहुति, आहुति का मतलब अग्नि। सरिस यानी समान, उपमा अलंकार। कोप यानी क्रोध। कृषाणु यानी वही अग्नि। बढ़त यानी बढ़ना। रघुकुल भानु यानी राम, रघुकुल में सूर्य के समान। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वापिस व्यंग्य करते हैं, लक्ष्मण जी कौन से कम थे। उन्होंने कहा, जब परशुराम जी ने कहा ना कि भाई मैं इसको छोड़ रहा हूँ तेरे कारण से कौशिक, तो परशुराम जी कहते हैं, हे मुनि तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता, तुम्हारे स्वभाव के बारे में। मातु पिता उऋण भय नीके, तुमने मातृ पितृ जो ऋण है वो तो उतार दिया। कैसे उतार दिया? पिता का ऋण उतारा पिता के कहने पर, माता का गला काट दिया। माता का ऋण उतारा, वापिस पिता को कह करके माता को जिंदा करवा दिया। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी गए। अब जो पेंडिंग है वो गुरु का ऋण है और वो तुम्हारे बहुत बड़ा हो गया है। सो जनु हमरे माथे काटा, इसलिए अब तुमने सोचा ये गुरु ऋण किस पर ब्लेम लगाऊं, किस पर दोष लगाऊं, इसलिए तूने मेरे पर ब्लेम लगा दिया, दोष लगा दिया। और दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, अब बहुत दिन भी चला गया, ब्याज भी बढ़ गया। अब आनिए बेवरिया बोली, अब तुम आ जाओ और बोली लगाओ कि इस गुरु ऋण की क्या बोली होगी। तुरंत देव, और तुम जो बोली लगाओगे मैं तुरंत तुम्हें दूंगा, थैली निकाल करके। ये नीलामी होती है, जैसे बोली लगाते हैं ना, 1 लाख 1, 1 लाख 2, और थैली यानी जो पैसे रखते हैं। जैसे शादी विवाह में देखा होगा कि जो पिता होता है वो एक थैली, आजकल तो वो बैग आ गया, छोटा बैग, बाकी नोटों से भरी हुई थैली रखता है, जो थैले से कपड़े से सिलवाते हैं। तो तुम बोली लगाओ, मैं थैली में से पैसे निकाल करके तेरे सामने रखूंगा, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो भी। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब ये सुनना था परशुराम जी ने, फिर अपने परसे को हवा में लहराना शुरू कर दिया, सभा में उछलने कूदने लग गए। हाय हाय सब सभा पुकारा, अब सब सभा भी डर गई। वो भी बोल रही है, लक्ष्मण रुक जा, स्टॉप कर ले,
साइलेंट हो जा। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो साइलेंट होने का सवाल ही नहीं है, फिर तो मैं मेरी भी नहीं सुनता हूँ कमिटमेंट करने के बाद में। भृगुबर परसु देखाओ मोही, विप्र विचारो बचो नरद्रोही। पहली बार लक्ष्मण जी अब कहते हैं परशुराम जी को, परशुराम जी कई बार लक्ष्मण जी को मारने की धमकी देते हैं, परशुराम एक बार ही धमकी देते हैं और वो यहाँ पर देते हैं कि हे भृगु ऋषि, हे परशुराम जी, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ। विप्र विचारो बचो नरद्रोही, और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ रहा हूँ इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहता। मुझे लग रहा है कि मैं तुझे मार दिया तो राजद्रोह हो जाएगा। राजद्रोह क्या है कि ब्राह्मण की हत्या कर दी, एक शेर ने चींटी को मार दिया, इस तरह लक्ष्मण जी कहना चाह रहे हैं, और मैं ये नहीं चाहता। मिले न कबू सुबट रण गाड़े, और सबसे अंतिम व्यंग्य कौन सा करते हैं, लगता है तुम्हें आज तक मेरा जैसा योद्धा नहीं मिला, जो भी मिले चुपचाप तुम्हारी बात सुनते थे। द्विज देवता घर ही के बाड़े, तुम केवल अपने घर में ही है ब्राह्मण देवता, वीर हो, घर से बाहर वीर नहीं हो, तुम तो कायर हो। कौन कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं। किसको कहते हैं, परशुराम जी को। और अब सिंपल बात है, किसी को ये कह दिया जाए कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है, तो अगला खुश थोड़ी होगा। शेर तो कह दिया, लेकिन उसे पता है कि उसे दूसरा शब्द क्या बोल दिया। तो यही बात लक्ष्मण जी ने एक तरह से इनडायरेक्टली बोल दी कि तुम तो अपनी गली में ही शेर हो, बाहर आओ तब पता चलेगा कि सामना करना क्या होता है। इतना कहना था परशुराम जी का गुस्सा चरम पर। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब सब लोग भी डर गए, बार बार कह रहे हैं गलत है गलत है, लक्ष्मण जी रुक जाओ। अब लक्ष्मण जी कहाँ रुकने वाले। अचानक से रघुपति सेन लखनऊ निवारे, श्री राम जी अब इशारों से लक्ष्मण जी को मना करते हैं कि भाई बहुत हो गई, इशारे से मना करते हैं। और मैंने कहा था ना, अब सोचिए जैसे कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, एकदम फुल स्पीड में जा रही है और उस पर ब्रेक लगाएंगे तो भी ब्रेक लग लग करके बहुत आगे तक चली जाएगी। तो इतने क्रोध में जब दोनों का हाई टेम्परेचर है, फिर भी लक्ष्मण की देखिए भाई के प्रति प्रेम, भाई के प्रति सम्मान, इशारा करते ही लक्ष्मण जी बिल्कुल चुप स्टेचू, गुस्सा तुरंत हवाई। लेकिन परशुराम जी का गुस्सा कहाँ रुके, परशुराम जी तो सबसे हाई स्पीड पर पहुंच चुके हैं। तब लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के उत्तर अग्नि के समान थे और भृगुबर कोप करसानु, और परशुराम जी का जो जवाब है वो भी अग्नि के समान था। और हमें पता है कि आग में आग टकराती है, आग में घी डाला जाता है तो आग भड़कती है। अब एक पक्ष तो शांत हो गया, एक पक्ष तो शांत हो गया, लेकिन दूसरा थोड़ी शांत हुआ। तब अचानक से जल सम वचन, जल के समान, आग में पानी की जरूरत होती है उसी तरह जल के समान अब राम बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए नीलामी, जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं कि तू बोली लगा मैं पैसे दूंगा, ये एक फिल्म है वेलकम का जिसमें अक्षय कुमार पेंटिंग की नीलामी लगाता है। तो वैसे ही लक्ष्मण जी परशुराम को नीलामी लगाने के लिए कहते हैं कि गुरु ऋण की तू नीलामी लगा। इसके बाद में ये देख सकते हैं लक्ष्मण जी को राम ने इशारे से मना किया और लक्ष्मण जी बिल्कुल चुप, चित्र में आप देख सकते हो। और आपको पता है ये जो अग्नि का हाथ है, इस अग्नि के हाथ को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो पानी का हाथ है जो स्लाइड में देख रहे हो। और यहाँ पर भी कोई शांत करने वाला था तो वो थे राम। और अंततः राम जी आगे आते हैं, फिर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु तुम परशुराम हो तो मैं भी आप ही का रूप राम हूँ। और इस तरह अपना जब विराट रूप दिखाते हैं तब परशुराम जी को आभास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उनसे क्षमा मांगने के लिए झुकते हैं, तुरंत राम जी उनको उठा लेते, कहते हैं गुरु का स्थान पैरों में नहीं सिर पर होता है। परशुराम जी को फिर प्रायश्चित होता है और उन दोनों से भाइयों से माफ़ी मांग करके फिर पर्वत पर, महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं। ये वही शब्दार्थ हैं, इसमें कुछ प्रश्न है आप देख सकते हो। फिर वो जंगल में महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं। ये कुछ वेबलिंग है, वेबलिंग के बाद में आशा है आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझ में आ गया होगा। इसकी सबसे बड़ी शिक्षा है कि विनम्रता और रौद्र रस इन दोनों का समावेश एक वीर में होना जरूरी है।
क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़ों को हमेशा छोटों की क्षमा, छोटों को माफ़ कर देना चाहिए। वीरता की सबसे बड़ी निशानी यह है कि छोटों की गलतियां माफ़ कर देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वीर व्यक्ति में रौद्र रस तो होना ही चाहिए, लेकिन विनम्रता भी होनी चाहिए, शांत रस भी होना चाहिए। जो वीर व्यक्ति में विनम्रता के साथ साहस की भी कब जरूरत होती है, मैं आपको 2 पंक्तियां बताना चाहूँगा। रामायण की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, विनय न मानी जल्दी तब, दिवस गए दिन तीन बीत, कहे राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। कि जब समुद्र, विनम्रता से राम जी खड़े हैं और समुद्र से रास्ते के लिए पूछ रहे हैं, गाइडेंस के लिए, दिशा निर्देश के लिए, और 3 दिन तक समुद्र से कोई हलचल नहीं हुई, तब राम जी शकोप का मतलब है गुस्से से बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुस्से से? कि भय बिन होत न प्रीत, कि बिना डर के प्रेम नहीं होता है। और ऐसा कह के धनुष बाण निकालते हैं समुद्र को सुखाने के लिए, और समुद्र उनके सामने आ जाता है हाथ जोड़ करके कि प्रभु माफ करो। तो समय आने पर हमें उस रौद्र रस की जरूरत है। लेकिन जहाँ पे जैसे हमारे 4 नीतियाँ होती है ना, साम दाम दंड भेद, रौद्र रस की नहीं। शाम से अगर कार्य हो जाता है, शांति से अगर कार्य हो जाता है, तो कोई हमें परेशानी नहीं है। इस पाठ का यह भी संदेश। आशा है आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह मेरा YouTube वीडियो लिंक अच्छा लगा तो सब्सक्रिप्शन पे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंदी। थैंक यू।